तो हमारे खेल मंत्री यहाँ क्या कर रहे हैं? किस बात का खेल यहाँ कर रहे हैं? उनको कुछ करना है तो जाएं वहाँ पेरिस, एक श्वेत पत्र जारी करें कि राज्यसभा की सीट खाली पड़ी है, ये लोग जो हैं उसका नाम प्रस्तावित करें। महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि विनेश फोगाट को लेकर बेवजह की राजनीति कर रही है कांग्रेस। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, जब सीएम ने कह दिया कि विनेश फोगाट को वैसा ही सम्मान दिया जाएगा जैसा कि रजत पदक विजेता को दिया जाता है, लेकिन अब राजनीति क्यों हो रही है इसके ऊपर? क्यों आरोप लगा रहे हैं अब सरकार के ऊपर, जब मान लिया है सरकार ने कि हम सम्मान करेंगे खिलाड़ी का, खिलाड़ी के तौर पर सम्मान करेंगे, पदक विजेता के तौर पर सम्मान करेंगे? देखिए, पहले तो मेरी एक बात कहने की है कि जो हमारी देश की बेटी विनेश फोगाट है वो मेडल जीती हैं, तो हमारे खेल मंत्री यहाँ क्या कर रहे हैं? किस बात का खेल यहाँ कर रहे हैं? उनको कुछ करना है तो जाएं वहाँ पेरिस और वहाँ जाकर जो कोर्ट है हमारा, वहाँ पर जाकर लड़ाई लड़ें और पहले जांच करें कि 2.5 किलो वजन कैसे बढ़ा। जो उनके डॉक्टर हैं और जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट हैं और जो उनके कोच हैं, एक श्वेत पत्र जारी करें कि क्या कौन सा खाना खाया था। 2.5 किलो वजन कोई कम थोड़ा ना होता है। 2.5 किलो वजन जब 100 ग्राम कम था, 50 से कम, जब वो कुश्ती जीती हैं एक दिन पहले, तो 2.5 किलो कैसे वजन बढ़ गया और क्यों बढ़ा? क्या उनके जो बाल हैं, अगर जैसे हमारे पुरुषों के बाल है वैसे अगर उनके बाल कर दिए होते तो 100 ग्राम तो उसमें कम हो गया होता। तो इस प्रकार की बात अब ये कह रहे हैं कि हम जो है उनको, मैं कहता हूं कि राज्यसभा की सीट खाली पड़ी है, ये लोग जो हैं उसका नाम प्रस्तावित करें। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कहा है कि अगर हमारे पास संख्या बल होता तो हम विनेश फोगाट को भेजते राज्यसभा। तो भाजपा को वालों को कह रहा हूं मैं कि वो अगर उनको इतना जो है सम्मान रखते हैं तो एक देश की बेटी जिसने सिल्वर मेडल तो ऑलमोस्ट जीत ही लिया है, उसको राज्यसभा में भेज दें। भाजपा वाले बड़ा दिल दिखाएं। कंगना राणौत ने तो ये कहा है कि जिसने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए थे वो आज मेडल जीत रही है, तो ये केंद्र सरकार की ही नीति है खिलाड़ियों के प्रति कि कैसे हम खिलाड़ी तैयार करते हैं, कितना पैसा लगाते हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर, और फिर वो खिलाड़ी जाके विदेशों में भारत का परचम लहराते हैं। कंगना रनौत जो है अपनी फिल्मी दुनिया में ही मस्त रहे, अभी उनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, ना उनको कोई मालूम है मैं क्या बोलती हूँ क्या। अगर उससे पूछो उसने सवेरे खाना कौन सा खाया था तो उसको ये नहीं पता रहेगा कौन सा खाना खाया था। वो जो है अब ज्ञान बांट रही है, इस प्रकार के जो है बातें कर रही है। उसको पहली बात तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शर्मनाक बात है। माफ़ी मांगे सार्वजनिक रूप से कि इस प्रकार का बयान दे रही है, इतना पैसा लगा दिया उतना पैसा लगा दिया। देश की इज्जत और सम्मान के लिए कार्य कर रही है हमारी बेटी, और उसके बारे में कह रही है कि इतना पैसा लगा दिया उतना पैसा लगा दिया। तो ज्ञान बांटना बंद करे हो। कैप्टन साहब, विधानसभा चुनावों की बात करते हैं। विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है, तमाम उम्मीदवारों से आवेदन लिए जा रहे हैं। तो कैप्टन अजय सिंह यादव ने हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए तो आवेदन नहीं किया था, क्या विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन करने वाले हैं कैप्टन अजय सिंह यादव? इसलिए करना है आवेदन हमने, जब एक घर से एक आदमी है हमारा चिरंजीव चुनाव लड़ रहा है, पूरा परिवार थोड़ी लड़ेगा। नहीं, जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में है कांग्रेस, तो उनको चाहिए कि जिताऊ कैंडिडेट हों। क्या राजनीति से संन्यास ले लिया है कैप्टन अजय सिंह यादव ने? मैं जाकर कहीं अपना सिर मारना नहीं चाहता। अब मैं करूँगा मदद औरों की, जो हमारे ओबीसी के भाई हैं, जो हमारे यहाँ से गुड़गांव है, मेवात है, आपका महेंद्रगढ़ है, मेवाड़ी है, और पूरे देश के जो ओबीसी के जो हमारे लोग हैं उनकी हम करेंगे, मदद करेंगे। अभी मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ 11 तारीख को, वहाँ पूना में, औरंगाबाद में हमारा बहुत बड़ा एक
चल रही है, हमारा एक अधिवेशन हो रहा है पिछड़ा वर्ग का। हमने पिछड़ा वर्ग चौपाल करीबन 6 जगह हम कर चुके हैं। तो अभी हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारे जिताऊ कैंडिडेट हैं, और मेरा ये मानना है कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। जो अगर ये सर्वे करवाने हैं तो जो कोर कमेटी है, ये 10-11 आदमी कोर कमेटी बनाए, उनको सार्वजनिक करें कि भाई कौन जो इसका किसका नाम जो है सबसे ऊपर है, ताकि मेरिट के आधार पर टिकट दी जाए। नहीं, 6 बार आप चुनाव जीते, 6 बार चुनाव जीते आप, और अब तो आपके अनुभव की, राजनीतिक अनुभव की ज़रूरत है कांग्रेस को। क्या कैप्टन अजय सिंह यादव ने संन्यास ले लिया है राजनीति से? ऐसी बात कर रहे हैं आप। संन्यास मैं तब लूँगा जब शरीर छोड़ूंगा। तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले यानी? विधानसभा आप जबरदस्ती मेरे मुँह से क्यों मान जा रहे हो? आप चाह रहे हो मैं कोई बात कह दूँ? अब अगर पार्टी अगर कोई मुझे जबरदस्ती लड़ाना चाहे तो मैं मना थोड़ी करूँगा, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है। नहीं, सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अब खास है आपके, कहा है कि चिरंजीव राव जो हैं वो सर्वे में नंबर 1 हैं। आपके भी बदले बदले मिजाज नज़र आ रहे हैं आपके बयानों में। मेरे तो खास मेरी बहन शैलजा जी भी है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी हैं, और रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं, और भाई वीरेंद्र सिंह भी है। मैं किसी से गुस्से बंधा हुआ हूँ क्या? मैं किसी से बंधा हुआ आदमी नहीं हूँ। हाँ, और मेरे जो बात कहता हूँ चापलूसी नहीं करता मैं किसी की, जो बात कहता हूँ मुंह पे बोल देता हूँ। तो यही मुंह पे बोलने की आदत ने लोकसभा में टिकट कटवाई मानते हैं आप? हैं? नहीं, वो एक षड्यंत्र था जिसका पर्दाफाश हो चुका है। अच्छा, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी सोनिया गांधी से भी मीटिंग हुई है आपकी। हाँ। किन मुद्दों को लेकर वो मीटिंग हुई थी? क्या हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में है? बात आपको बता देंगे, फिर हमारा मामला फेल हो जाएगा। नहीं, मीटिंग हुई ना? मीटिंग हुई है, अब मिल के आए हैं, 15 मिनट बात हुई है, लेकिन सारी बातें आपको बता देंगे तो सारा मामला जो सीक्रेट प्लान हमारा फेल हो जाएगा। चुनावों को लेकर बात हुई है? वही बात, जब कोई राजनीतिक बात जब मिलते हैं तो राजनीति की बात करेंगे, कोई और किसी की बात थोड़ी करेंगे। और क्या बात करेंगे आप बताइए? अच्छा, लोकसभा चुनाव से पहले भी कैप्टन अजय सिंह यादव ने राहुल गांधी को एक पर्ची पकड़ाई थी, शिकायती पर्ची। तो क्या कैप्टन अजय सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी को मिलकर जो ये मीटिंग की है, क्या फिर एक शिकायती पर्ची पकड़ाई है, या फिर कुछ सिर्फ सजेशन थी? शिकायत नहीं होती है, सुझाव होते हैं। कभी भी शिकायत शब्द इस्तेमाल नहीं होता मेरे ऊपर, सुझाव होते हैं, सुझाव दिए जाते हैं। अच्छा, ओबीसी मोर्चा को लेकर आप सक्रिय हैं, लगातार राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में कितने ऐसे चेहरे हैं जिनको ओबीसी मोर्चा के तौर के ऊपर आपने प्रेजेंट किया है, उनसे आवेदन कराए हैं? कितने ऐसे युवा हैं, अभी तो कितने ऐसे नेता हैं? तो 10 तारीख तक तो आवेदन मांग रहे हैं, थोड़ा सांस तो लेने दो। नहीं, कमेटी में आप भी हैं ना शामिल, आपको तो पता होगा ना? नहीं, अभी कमेटी के सामने अभी 10 तारीख को मीटिंग है ना, तो वो बताएंगे किस हल्के से कितने आदमियों ने आवेदन दिए हैं, तब पता लगेगा किसने आवेदन दिया, किसने आवेदन नहीं दिया। मेरे पास तो करीबन 100 के करीब तो आवेदन आ चुके हैं जिन लोगों ने आवेदन दिए। लोकसभा चुनाव से पहले भी हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि ओबीसी मोर्चा के लोगों को या ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को हम खास तौर पर तवज्जो देने जा रहे हैं, टिकट देने जा रहे हैं। दिया नहीं टिकट, और उसका खामियाजा भुगता, राजस्थान में भी भुगता, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के चुनाव में भुगता, झारखंड के चुनाव में भुगता। तो क्या लगता है कि अगर ओबीसी ज़्यादा दूर क्यों जाते हो, यहाँ गुड़गांव में भुगता। हाँ, तो आपके तो खुद के टिकट काट दिए ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय। ये नहीं कह रहा मेरी टिकट काट दी। पिछड़ा वर्ग का जो जिस तरीके से इन लोगों ने वो किया, और जो एज पर जो सर्वे अगर टिकट देते तो यहाँ से चुनाव हम जीतते हैं यहाँ से। नहीं तो, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि कैप्टन साहब ने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया, 2-3 महीने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए मजबूरी में राज बब्बर को टिकट देना पड़ा है यहाँ से। अभी इन्होंने फीस रखी है ना 5,000 रुपये, 20,000 रुपये, उसमें फीस क्यों नहीं रखी? रखते 1 लाख रुपये फीस, फिर पता लगता कौन सीरियस कैंडिडेट है। अब ऐसे आदमी उन्होंने टिकट दे दी,
आवेदन दे दिया, जिनके हल्के से 1,25,000 से 1,10,000 से जो कैंडिडेट हार रहे हैं उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। तो ऐसे जो है आवेदन थोड़ी लेते हैं, 1 लाख रुपए की फीस रखते। अच्छा, अगर यहाँ 20,000 रखी है उसमें 1 लाख रखते फीस। मेरा तो मना नहीं किया था, मैंने कहा था कि जिस तरीके से आवेदन लिए गए हैं, जो काउंसिल का चुनाव नहीं लड़े वो भी आवेदन दे रहे हैं, केवल अखबार में नाम छप जाएगी मैं भी जो है कैंडिडेट हूँ। मेरी जो है मना नहीं किया था मैंने, मेरा यही कहना था कि ऐसे लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ा जाए जो कभी काउंसिल का चुनाव नहीं लड़े, उस पर मेरा एतराज था। ये तो लोगों ने बढ़ा लिया। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद हालात बदलें कांग्रेस संगठन में या कांग्रेस के भीतर, कि अब विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारी देखी जा रही है, आवेदन लिए जा रहे हैं, टाइम से पहले ही 2-3 महीने पहले ही आवेदन लिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस चीज़ से फर्क पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव में? मेरिट के आधार पर अगर टिकट देंगे, ये जो सर्वे अगर ये करवा रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता किससे सर्वे करवा रहे हैं, उधर बताते हैं हमें 10 तारीख को बाबरिया जी भाई किससे सर्वे करवा रहे हैं और वो सर्वे की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, सब सर्वे की रिपोर्ट हमें दिखाएं। नहीं तो आप तो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और बाबरिया जी से सीधा सवाल पूछिए कि किससे सर्वे करा रहे हैं। सवाल जवाब तो चलते रहते हैं, इन बातों तो घबराते हैं क्या? सवाल भी करेंगे। तो वो गंभीरता से जवाब नहीं दे रहे हैं कैप्टन अजय सिंह बात की? तो कैसे जवाब नहीं देंगे? गंभीरता से देना पड़ेगा। तो जवाब तो देना पड़ेगा। और कैप्टन अजय सिंह यादव का ये भी कहना है कि अगर सर्वे के आधार पर और मेरिट के आधार पर ये टिकट वितरण हुआ तो कांग्रेस इन विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।